नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस दूसरी क्लास में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक परिदृश्य है कि कौन कौन से ज़िले किस राज्य को टच करते हैं, और उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ की जो चट्टानें हैं उनकी चर्चा की थी। आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप। मैं ये भी बोला था कि किसी के पास कोई ट्रिक हो तो बता देना, तो कई ट्रिक आई कमेंट में। जैसे एक अच्छी ट्रिक है आधा कवि गोद। आधा कवि गोद। आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, का से कड़प्पा, वी से विंध्य, गो से गोंडवाना, दा से दक्कन ट्रिप। तो ये क्रम है। एक आया कि आधा कड़वा गुड़, तो वो भी आपको जो याद रहे, आपकी कोई अपनी ट्रिक होगी, आप वो यूज़ कर सकते हो याद करने के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ में ना ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप सब रट लोगे तो वो आपकी मतलब नहीं रट पाओगे आप। तो अपन चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो मेन मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। देखो आप भी आसपास जाते होगे, अपन जो बिलासपुर रायपुर वाले हैं, हमारे यहाँ जो मेन मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। अब ऐसे मत देखने जाना कि ये लाल भी है पीली भी है, पीली तो नहीं दिखती। तो उस मिट्टी का नाम लाल पीली जो अपने को आसपास दिखती है। एक मिट्टी है जिसको बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी। फिर एक मिट्टी है जो कहलाती काली मिट्टी। काली मिट्टी काली होती है। फिर अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जनरली ऐसी जगहों में मिलती है जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ लीचिंग होती है, मतलब जो पोषक तत्व हैं वर्षा के साथ ज़मीन के अंदर चल देते हैं। और जो मुरुम टाइप की मिट्टी बचती है उसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, क्योंकि जो भी पोषक तत्व हैं वो तो नीचे चल दिए। तो यहाँ जनरली वो बागानी कृषि होती है। फिर है लाल दोमट मिट्टी, और फिर है डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी मिक्स मिट्टी है। जैसे आप डोसा खाते होगे ना, तो डोसा में क्या होता है, पहले वो डालते हैं अपन घोल, उसके बाद उसमें मिक्स कर देते हैं आलू आलू, दबा देते हैं बढ़िया। तो वैसे डोरसा मिट्टी आप ऐसा ध्यान रखो मिक्स है। और मिक्स दो का है, एक है लाल पीली, इसी को मटासी बोलते हैं, और एक है काली मिट्टी, रेगुर भी बोलते हैं इसको। तो लाल पीली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का जब मिक्सचर होता है तो बनता है डोसा। ठीक, लाल पीला काला डोसा, तो वो कहलाती है डोरसा मिट्टी। ये जो दो मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी, ये बस्तर साइड मिलती है, नीचे मिलती है। लाल पीली मिट्टी करीब करीब हमारे पूरे मैदानी भाग में मिलती है। काली मिट्टी अभी अपन पढ़ेंगे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में मिलती है जैसे आपका मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र है बिलासपुर, बाकी इस पट्टी में मिलती है। डोरसा मिट्टी दोनों का मिक्स है। लेटराइट मिट्टी जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे पाट प्रदेश हो गए, तो वो सब जगह हैं। ये तथ्य हैं, इनको मैं बाद में आपको बता दूंगा। जैसे ये सवाल आए हैं इसलिए शुरू में थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है परिया भूमि, जो ठेठ छत्तीसगढ़ी होते होंगे ना उनको पता होगा। ऐसी ज़मीन को परिया बोल देते हैं जिसपे वो परिया पड़ी है बोलते हैं, कि मतलब वहाँ खेती नहीं हो रही इसलिए उसको परिया बोलते हैं। एक कछार बोलते हैं, आप लोग गाँव वाँव में जाओगे बोलते हैं वो कछार है। हमारे यहाँ एक ज़मीन है उसको बोलते हैं राजा कचरा है। तो कछार मतलब वो मिट्टी होती है जो नदी के किनारे होती है, मतलब जो नदी के किनारे ज़मीन होती है उसको बोलते हैं कछार वाली ज़मीन। लेटराइट मिट्टी मैं वही बोला, ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। अब आप समझे कि लेटराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें पोषक तत्व नहीं होते। अब पोषक तत्व क्या है, ज़मीन के अंदर चल दिए, तो अब खूब ज़्यादा कहीं पानी गिर रहा है तो वो हो जाता है मुरुमी मिट्टी बन जाती है, मुरुम टाइप का होता है। तो मुरुम का किस में यूज़ होता है, भवन निर्माण में यूज़ होता है। तो लेटराइट मिट्टी का यूज़ भवन निर्माण में होता है। इस टाइप का ना आप कनेक्ट कर सकते हो। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा बोलते हैं। ये लोकल नाम है। मटासी जो अपनी मिट्टी है, ये बिलासपुर रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में मटासी, उसी को लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को अपन बोलते हैं कन्हार मिट्टी, इसी को रेगुर भी बोलते हैं। तो ये जब दो मिट्टी मिलती हैं तो उसको बोलते हैं डोरसा। टिकरा आपको पता होगा, टिकरा मतलब ऊंची जगह। तो टिकरा मिट्टी किस में पाई जाएगी, जो ऊंची भूमि की ढलान है उसमें टिकरा मिट्टी पाई जाएगी। तो अगर आपको किसी शब्द का मीनिंग भी पता है ना, तो आप फिर कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये वाली मिट्टी ये है। सबसे पहले अपन छत्तीसगढ़ के मैप में ना एरिया देखते हैं कि यार कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है। अब देखो मैं आपको बोला था कि जो लाल पीली है, लाल पीली ना बस्तर संभाग आप छोड़ दो,
बस्तर से ही शुरू करते हैं। बस्तर में दो मिट्टियाँ मिलती हैं, एक मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी और एक मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। तो ये वाला जो एरिया है ना नीचे का, दंतेवाड़ा और सुकमा वाला, यहाँ मिलती है लाल दोमट मिट्टी। और इसके अलावा ये जो बस्तर संभाग है, ये इधर का भी एरिया थोड़ा सा, यहाँ मिलती है लाल बलुई मिट्टी। तो आप दो कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो जो हम लोग भी होते थे। ये तो याद आ जाता है कि यार बलुई और दोमट नीचे हैं। अब ज़्यादा एरिया में बलुई मिलती है कि दोमट मिलती है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये सोच सकते हो कि बलुई मतलब बालू वाली मिट्टी। तो ये जो बालू वाली मिट्टी है ज़्यादा एरिया में मिलती है, लाल बलुई। और लाल दोमट जो है वो कम एरिया में मिलती है, नीचे में मिलती है दोमट। दोमट मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि दो मतलब दो, केवल दो जिले में मिलती है, और बलुई सब में मिलती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर कहीं भी मिट्टी के आगे लाल मिल गया, ये हो सकता है आपके सब मिट्टी में याद ना रखो, लाल कलर किसका होता है? लाल कलर होता है लोहे का, लोहे से लाल कलर होता है। कोई भी मिट्टी लाल क्यों है पूछा तो वो होता है फेरस के कारण या लोहे के कारण। ठीक, मतलब आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आपकी बुक में ना दिया हो कि लाल बलुई मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहा होता है। लाल दोमट का क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहा होता है। तो ये दो मिट्टी आपको क्लियर हुई होगी पहले। अब अपन थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। देखो बाकी जो छत्तीसगढ़ है मैक्सिमम भाग में लाल पीली मिट्टी है। और ये मिट्टी ऐसे, क्योंकि अपने को समझने के हिसाब से है ये, ऐसे कोई मिट्टी नहीं रहती। मेरे गांव में काली मिट्टी भी है, लाल पीली मिट्टी भी है, मुरमी मिट्टी भी है, रेतीली मिट्टी भी है। तो भाई ऐसा नहीं होता कि आपके पूरे एरिया में लाल पीली पड़ी है मिट्टी। मैक्सिमम जो मिट्टी मिलती है ना उस आधार पे हम बोल देते हैं कि हाँ ये मिट्टी है। ये भी समझ के रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम भाग में, करीब आधे से ज़्यादा भाग में, 50 से 60% एरिया में लाल पीली मिट्टी मिलती है। उसके बाद दूसरी जो मिट्टी है वो ये वाली है, लाल बलुई मिट्टी। अब अगली जो मिट्टी है लैटराइट मिट्टी, इसके बारे में ये बताया कि लीचिंग से बनती है। लीचिंग मतलब पानी खूब ज़्यादा गिरा कहीं पे भी तो जो पोषक तत्व हैं वो नीचे चल दिए। नीचे जाने के बाद वो मिट्टी थोड़ा सा बलुई टाइप की हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। मुरमी मिट्टी भी बोलते हैं, मुरुम आप लोग सब जानते हो। तो उस टाइप की मिट्टी हो जाती है। उसमें फिर बागवानी फसल लगाते हैं। बागवानी फसल मतलब ये सब जो बागों में लगाते हैं ना, उस टाइप की फसल लगाते हैं। तो एक तो ये वाला एरिया हो गया, यहाँ बारिश भी खूब होती है, पाट वाला प्रदेश। दूसरा ये एरिया हो गया थोड़ा सा। तीसरा लेटराइट मिट्टी इस एरिया में मिलती है थोड़ा सा, और मिलेगी हर जगह, लेकिन ज़्यादा जो एरिया है वो ये तीन एरिया लेटराइट मिट्टी के हो गए। अब अगला हो गया काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलेगी? काली मिट्टी एक तो ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ काली मिट्टी मिलेगी। चलो इससे भी थोड़ा सा बताते हैं इत्मीनान से। एक ये जो बेल्ट है ना, यहाँ काली मिट्टी मिलती है। मैकल श्रेणी के आसपास वाला जो हिस्सा है, यहाँ मिलेगी काली मिट्टी। एक काली मिट्टी यहाँ मिलेगी और एक काली मिट्टी यहाँ पे मिलेगी। काली मिट्टी जनरली बनती है उससे, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मतलब समझ लीजिए क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी का जब लावा निकला तो उस लावा से जो मिट्टी बनी ना उसको बोलते हैं काली मिट्टी। तो वो लावा जनरली ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, कर्नाटक वाला इलाका है, वहाँ निकला। थोड़ा बहुत हिस्सा इधर भी पहुँचा, तो यहाँ की भी मिट्टी काली मिट्टी कहलाई। तो ये समझना है आपको। तो एक निर्माण भी ध्यान रखना कि लैटराइट मिट्टी किससे होती है, काली मिट्टी किससे। तो काली मिट्टी बनती है लावा से। लैटराइट मिट्टी कैसे बनी? लैटराइट मिट्टी बनी ज़्यादा वर्षा वाली जगह से, जो लीचिंग होती, निच्छालन बोलते हैं उसको, उससे बनी। और बाकी मिट्टियाँ कैसे बनेंगी? बाकी मिट्टियाँ अपरदन से बनेगी। पहले चट्टान थी, हम लोग देखें ना, आर्कियन धारवाड़ चट्टान थी। तो आर्कियन धारवाड़ चट्टान में हवा गई, पानी गया, तो वो चट्टान थोड़ा थोड़ा, वो मान लो ये चट्टान है, ये मान लो चट्टान है। अब इस चट्टान में हवा पड़ रही, पानी पड़ रहा है, तो ये चट्टान थोड़ा थोड़ा टूटेगी ना, और उसी से फिर मिट्टी बन गई। तो बाकी मिट्टियाँ भी चट्टान के टूटने से बनी। अब हम एक एक करके एक एक मिट्टी को समझते हैं।
और मेंस में हम लोग इस पैटर्न में इसलिए लिखे कि मेंस में ना आप ऐसा चार्ट बना के ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन लिखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहली जो मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिलती है, मेन भाग में मिलती है। मुख्यतः आपके मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलती है। इस मिट्टी को बोलते हैं मटासी मिट्टी, मतलब मेन मिट्टी यही है तो मटासी बोलते हैं। वैज्ञानिक वर्ग एक आध बार पूछा है तो सबका लिख दिए यार, याद हो सकता है तो कर लेना, नहीं हो सकता मत करना। इसका है इंसेप्टिसॉल, मतलब किसी का इंसेप्टिसाल, किसी का इन्फेक्टिसॉल, जो भी है तो कुछ ट्रिक अपन देख लेंगे। बनी कैसे, देखो मैं बोला था ना आर्कियन सेल जैसे ग्रेनाइट शिस्ट आदि के अपरदन से। मिट्टी कैसे बनेगी, हवा से तो मिट्टी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भगवान भेज दिए कि जैसे पानी गिर रहा है वैसे मिट्टी भी गिर जाएगी। तो पहले क्या हुआ, पहले सेल थे। अब हम अभी देखें कि यार छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल मेन थे, आर्कियन मेन सेल था जो सबसे पहले था, छत्तीसगढ़ के आधे 50% हिस्से में वही था। अब इसी सेल में आके हवा लगी, इसी सेल में पानी गिरा, इसी सेल में हो सकता है बर्फ़ गिरा होगा, तो ये सेल थोड़े थोड़े टूटे और ये टूट के बनाए मिट्टी, और इसी मिट्टी को बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। तो आर्कियन सेल जब आपको याद रहेगा तो आप सेल के अंदर आप हम पढ़े थे कि ग्रेनाइट होता है, सिस्ट होता है, तो उसी के अपरदन से। तो इसीलिए एक दूसरे से आपको कनेक्ट रहना है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ पढ़े वो अलग है, दूसरी पढ़े ये अलग है। पीएच मान, एक चीज़ ध्यान रखना कि मैक्सिमम मिट्टियों का अम्लीय है, एक ही मिट्टी है जिसका पीएच मान क्षारीय है, तो ऐसे आप ध्यान रखना। ये वैल्यू याद मत रखना, 6.8 कौन याद रखेगा। अभी आप याद करने की कोशिश करो, आप लोग तो पढ़े ही होगे यार, छत्तीसगढ़ हर कोई पढ़ता है। तो इस तरीके से पढ़ो कि एक ही मिट्टी है जो क्षारीय है, बाकी सब अम्लीय है। पीएच मान जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होती है, 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होती है। साइंस वाली बात थोड़ा सा समझ लो कि पीएच ऐसा होता है, यहाँ पे एक 7 वैल्यू है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इससे जैसे जैसे आप कम जाओगे ये अम्ल होता है, इधर बढ़ोगे तो इधर क्षार होता है। अब कोई वैल्यू किसी मिट्टी की ये है और किसी मिट्टी की ये है, मान लो इस मिट्टी की 6.8 है, दूसरी मिट्टी की 5.6 है, तो आपसे बोला ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो ज़्यादा अम्लीय इधर वाली, मतलब न्यूट्रल से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अम्लीयता बढ़ते जाती है, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ते जाती है। मतलब किसी की पीएच वैल्यू 8 है और किसी की 10 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 10 है वो ज़्यादा क्षारीय है, और किसी की पीएच वैल्यू 1 है और 3 है तो जिसकी 1 है वो ज़्यादा अम्लीय है। अगली चीज़ है कि विस्तार क्या है, तो विस्तार किसी में 50 दिया है, किसी में 55 दिया है, किसी में 60 दिया है, तो अपन मान लेते हैं 50 से 60% भाग में। चीका या क्ले की मात्रा कितनी है, तो ये करीब 35 से 45% है। फसलें क्या हैं, अब आप इमेजिन करो कि यार अपने यहाँ यही मिट्टी है, तो अपने यहाँ कौन सी फसल होती है, मेन धान होता है, मक्का होता है, तिल होता है, कपास होता है, सब होता है, कुछ भी लिख सकते हो मेंस में, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली चीज़ है रंग। रंग होता है इसका लाल और पीला, इसको कैसे याद कर सकते हैं, अपन फोकस उसी पे करते हैं, याद कैसे कर सकते हैं। एक है लाल और एक है पीला। देखो फेरस तो है, मैं तो पहले ही बता दिया कि यार फेरस तो रहेगा ही, फेरस मतलब तो लाल में मेन फेरस रहता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लाल मतलब फेरस, दूसरा फेरिक हो गया। दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं जब बच्चा था तो कैसे याद करता था, लाल में ई की मात्रा, एक फेरस है, फेरस और फेरिस, फेरिक तो याद हो जाता है, लेकिन किसका क्या है, तो पीला में ई की मात्रा है, फेरिक में भी ई की मात्रा है, ई ई एक साथ ले लो, पीला फेरिक, लाल फेरस। ऐसे भी सोच सकते हो, लाल मतलब फेरस मतलब लोहा, तो फेरस ऑक्साइड के कारण लाल कलर, फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला कलर। मिट्टी तो हर जगह रहती है, लेकिन उत्तम मिट्टी क्या रहती है ये भी आपको पता है कि यार जो नदी के किनारे की मिट्टी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। वो इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि नदी हर साल नई मिट्टी लेके आती है। जब नई मिट्टी आएगी जो जलोढ़ टाइप की हम बोलते हैं, तो वो फिर ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो पुरानी है वो कम उपजाऊ रहती है। तो इसीलिए जो नदी के किनारे जैसे महानदी, मांड, गोदावरी, किसी भी नदी के किनारे की जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ रहेगी अगर वो मिट्टी है। तो रेत में फिर वो कलिंदर अलिंदर उगाएंगे,
लेकिन मिट्टी है तो ज़्यादा उपजाऊ रहेगी। फिर है प्रचुरता। तो प्रचुरता किसकी रहेगी? पहली चीज़ देखो, मतलब मैं वही है, याद करने का कोशिश मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, मैं याद बता रहा हूँ कि याद कर कैसे सकते हैं। पहली चीज़ आप देख लिए, फेरस होता है, लाल है मतलब लोहा तो रहेगा, तो पहली प्रचुरता लोहे की रहेगी। दूसरा, नदी के किनारे है तो रेत तो रहेगी ही यार, तो रेत की प्रचुरता भी रहेगी। और तीसरा, हमारा जो मध्य क्षेत्र है यहाँ चूना खूब है ना, तो चूने की प्रचुरता भी रहेगी। तो चूना है, लोहा है, रेत है। कमी किसकी रहेगी? आप अगर गांव के थोड़े भी होंगे तो आप देखते होंगे कि नाइट्रोजन डालते हैं हम लोग, अमोनिया जो बोलते हैं, यूरिया जो बोलते हैं, कमी है तभी तो डालते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी है। ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस भारत में जनरली बहुत कम है, कुछ ही मिट्टियां हैं जो बिल्कुल, जैसे पीट मृदा है जो पेड़ के नीचे होती हैं, वहाँ ह्यूमस होता है जहाँ ठंडक रहती है। बाकी मिट्टियों में ह्यूमस नहीं रहता, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। विशेषता है कि ये कन्हार से ऊंचाई पर और भाटा मिट्टी से कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ऐसा समझो कि ये मिट्टी है मटासी। ऐसे अपन एक चित्र बना लेते हैं। तो अगर ये मटासी का लेवल है तो यहाँ पे मिट्टी है उसको बोलते हैं कन्हार, ठीक। और यहाँ पे जो मिट्टी है उसको बोलते हैं भाटा। तो कन्हार से ऊपर रहती जनरली, समझ लो जो मटासी मिट्टी है उससे नीचे वाली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोल देते हैं, भाटा मतलब जो ऊंचे में है, ठीक। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो अगला सवाल यही आएगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी इसलिए भी उपजाऊ है क्योंकि उसमें ना पानी खूब ज़्यादा, वो जल ग्रहण कर लेती है, बिल्कुल बारीक रहती है, इसीलिए गाँवों में ना उसी से शैम्पू करते हैं। तो इसीलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। उसके बाद दूसरी उपजाऊ मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। विस्तार कहाँ कहाँ है? तो एक तो महानदी बेसिन में है। महानदी ये जो मध्य भारत में है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में है, और थोड़ा बहुत दंडकारण्य के पठार में, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में ही। अगली मिट्टी है लाल बलुई या रेतीली मिट्टी, वो वाली मिट्टी जो चित्र में देख ही लेते हैं एक बार। ये वाली मिट्टी, ये जो पूरे एरिया में है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बस्तर एरिया तो है ही है, इधर ऊपर भी है, ठीक। राजनांदगांव भी जो कटा, तो वहाँ तक लाल बलुई मिट्टी है। तो लाल बलुई मिट्टी को स्थानीय नाम है इसका टिकरा मिट्टी। टिकरा मतलब बोलते हैं उच्च भूमि, टिकरा बोलते हैं, टिकरा और उसका उल्टा गढ़हा। तो टिकरा मतलब ऐसे ऊंची जगह, से आप बोलोगे ऊंचे चढ़ रहे हैं तो टिकरा में चढ़थस बोलते हैं। तो ये जो टिकरा है यहाँ पे, इसके नीचे जो मिट्टी रहती है इसको बोलते हैं उच्च भूमि की ढाल होगी, वहाँ ये मिट्टी रहती है, लाल बलुई या रेतीली मिट्टी। इसका नाम है अल्फीसॉल। ऐसा सोच लो कि बस्तर में सल्फी पीते हैं, तो बस्तर में जो मिट्टी है उसका नाम है अल्फी। ऐसा कुछ भी सोच लिया करो, उठपटांग याद रहना चाहिए बस। निर्माण कैसे हुआ? तो आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। मैं वही बोला यार, मिट्टी, बाकी मिट्टी कैसे बनेंगी, दो का मैं बता दिया। लेटराइट हुई लीचिंग से, निच्छालन से। काली मिट्टी हुई ज्वालामुखी लावा से। बाकी सब चट्टान टूटी उससे बनी। तो कौन सी चट्टान थी नीचे? आर्कियन तो हर जगह थी, धारवाड़ भी थी। उसमें क्या क्या था? ग्रेनाइट था, नीस था, शिस्ट था, उसके अवशेष से ये बन गई। विस्तार कहाँ है? मेन बस्तर संभाग में, और छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% भाग में ये मिट्टी। प्रकृति क्या है? अम्लीय है, बोला ना मैक्सिमम अम्लीय है। प्रचुरता क्या है? अब लाल है तो लौह तत्व होगा, रेतीली है तो रेत होगी। बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, लाल बलुई नाम है ना, ये लाल रेतीली। लाल मतलब लोहा, बलुई या रेतीली मतलब रेत। तो प्रचुरता इन दोनों की है। कमी किसकी होगी? नाइट्रोजन की तो होगी, ह्यूमस की भी होगी, और ये दोनों की कमी है, इसलिए उपजाऊ थोड़ा कम है। फसलें कौन सी होती हैं? तो बस्तर में कौन सी फसलें होती हैं? कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, जो मोटे अनाज हैं, वो मेन फसल होती है बस्तर एरिया में।
तो आप एरिया से भी पकड़ सकते हो कि यार लाल बलुई बस्तर में होती है, वहाँ कोदो कुटकी ज़्यादा होता है, और बस्तर में खूब वो है, क्या बोलेंगे, वन है। तो ये मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, वृक्षारोपण के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ये कहला गई आपकी लाल बलुई मिट्टी। अब तीसरी मिट्टी काली मिट्टी, इसके बहुत सारे नाम हैं। कन्हार नाम है, गभार नाम है, रेगुर नाम है, चिक्का नाम है, भर्री नाम है। तो ये नाम ध्यान रखना, और अगर फिर भी ध्यान नहीं तो बाकी का ध्यान रखना, और फिर कुछ पूछ लिया तो समझ लेना कि काली मिट्टी का है, कि बाकी सब काली मिट्टी है। कन्हार, गभार, रेगुर, चीका, भर्री। भर्री मतलब होता है उच्च भूमि। वैज्ञानिक वर्ग है इसका वर्टिसॉल। निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। लावा निर्मित मिट्टी है, ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय और लावा के ठंडे होने से हुआ है। काली मिट्टी कैसे बनी, ज्वालामुखी जो चट्टान है उनसे बनी। जो लावा है, लावा बाहर निकला, वो ठंडा हुआ, जहाँ जहाँ वो लावा फैला वहाँ काली मिट्टी है। रंग किस कारण है, तो रंग है फेरिक टाइटेनियम के कारण। फेरिक टाइटेनियम के कारण। विस्तार कहाँ कहाँ है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, मध्य में और दक्षिणी में है। दक्षिणी में मेन है इंद्रावती नदी घाटी में, उत्तरी में मेन है रिहंद नदी और हसदेव घाटी में, अंबिकापुर के आसपास भी, और मध्य में है ये जो चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र है, बालोद, मुंगेली, बेमेतरा, इन एरिया में मध्य छत्तीसगढ़ में। हमारे गौरेला पिंडरा मरवाही में भी है, वहाँ भी मिलती। मतलब ये जो मैकल के अगल बगल वाले एरिया हैं, यहाँ काली मिट्टी मिलती है। मेन चिल्फी घाटी वाला एरिया मेन है। तो बालोद, मुंगेली, बेमेतरा, चिल्फी घाटी, मतलब करीब करीब पूरे एरिया में मिलती है। प्रकृति क्या है, क्षारीय है। मैं वही बोला, काली मिट्टी दो चीज़ों में ध्यान रखना। काली मिट्टी का पहला, ये एकमात्र मिट्टी है जो क्षारीय है, बाकी सब अम्लीय है। दूसरा, सबसे उपजाऊ है ये, सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही मिट्टी है। तीसरा, सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता है इसकी। जल धारण मतलब समझते हो, जल धारण मतलब होता है जो जल को धारण कर सके, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख सके। क्यों होता है, क्योंकि काली मिट्टी ना बहुत बारीक होती है, इसमें चीका या क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बारीक होती है, बारीक है तो उसमें जल धारण अच्छे से होता है। इसीलिए इतनी बारीक है तो अपन बाल में लगा लेते हैं। अब सोचो रेतीली मिट्टी को तुम बाल में लगाओगे तो बाल ही घिस जाएगा, सिर घिस जाएगा। तो जो चिकनी मिट्टी रहेगी उसी को तो लगाओगे ना। इसकी एक और खासियत है कि ये जो काली मिट्टी है ना, जब गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, खुद से फट जाती है मिट्टी, मतलब दरार बन जाती है। तो ये बोला जाता है कि इसमें ना सेल्फ प्लाइंग कैपेसिटी है, मतलब खुद से जोताई हो जाती है। जोताई मतलब आप नागर लेके जाओगे, मिट्टी को जोतोगे, अब मिट्टी खुद फट गई, खुद फट गई तो जो हवा है, बाकी चीज़ें हैं, पोषक तत्व है, वहाँ से मिट्टी के अंदर चल देता है। इससे मिट्टी उपजाऊ और ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। सबसे ज़्यादा इसमें पानी पड़ता है ना, तो ये बिल्कुल चिपचिपी टाइप की भी हो जाती है। वहाँ आप ट्रैक्टर लेके जाओगे ना, ट्रैक्टर फंस जाएगा आपका। तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, और यही एक ऐसी मिट्टी है जो क्षारीय है। आप क्षारीय को ऐसे भी याद रख लो कि इसको शैम्पू में यूज़ करते हैं। तो अम्ल तो बाल में लगाओगे नहीं भाई, क्षार ही लगाओगे ना, तो ऐसे याद रख लो, बाकी सब अम्लीय है। तो वही देखो, विस्तार तो करीब करीब पूरी छत्तीसगढ़ में, नदी के किनारे चिल्फी घाटी याद रखना, क्षारीय है। चीका की मात्रा सबसे ज़्यादा है, बारीक कण होते हैं जिससे जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उपजाऊपन सर्वाधिक है, इसीलिए मिट्टी कम मिलती है, लेकिन 15-20% खेती इसी मिट्टी में होती है। प्रचुरता इसमें किसकी किसकी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, मतलब ये सब इसमें ज़्यादा है, इसीलिए अच्छी मिट्टी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, चूना। तो ये ध्यान रखना, काली मिट्टी आया तो नाइट्रोजन करीब करीब कहीं नहीं है अपने यहाँ। नाइट्रोजन ना पूरे भारत में बहुत कम मिट्टी है जिनमें मिलती है, बाकी काली में ये सब मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास। फसलें क्या होंगी, तो मुख्यतः रबी फसलें इसमें उगाई जाती हैं, जैसे चना हो गया। महाराष्ट्र में कपास खूब उगाते हैं, गन्ना खूब उगाते हैं, इसलिए कवर्धा वाला जो एरिया है ना, गन्ना खूब होता है वहाँ। कपास, सोयाबीन, चना, ये सब। विशेषताएं हैं, पानी की कमी से दरार पड़ती है,
वही मैं बोला ना, दरार पड़ती जिससे वो जुता हुआ खेत लगता है, उससे भी उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। गीली होने पे ये जो मिट्टी है बहुत चिपचिपी हो जाती है, जिससे जुताई करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वो रहती बारीक मिट्टी जो बोलते हैं ना, वो रहती है, तो पानी गिरा तो बिल्कुल चिपचिपी हो जाएगी। आप लोग भी देखते होगे सड़क कड़क में अगर आप चिकनी मिट्टी डाल दोगे ना, तो फिर इसीलिए मुरुम डालते हैं, सड़क में चिकनी मिट्टी नहीं डालते, तो फिर वहाँ ट्रैक्टर ट्रैक्टर भी फंस जाता है। और नमी बनाए रखने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि ये मिट्टी चिकनी होती है। मतलब मिट्टी समझ लो, फिर आप कुछ भी सवाल आ जाए दुनिया का आप बना सकते हो। अगली मिट्टी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी अपन समझे, भाठा, मुरमी, बंजर, ये सब इसको बोलते हैं। वो ये पानी खूब ज़्यादा गिरा निर्माण होता है लिचिंग या निच्छालन प्रक्रिया से। ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा तापमान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ तीव्र अपक्षय और निच्छालन के माध्यम से निर्मित होती है। मतलब निच्छालन मतलब वही खूब पानी गिरा, ऐसे समझो कि ये कोई एरिया है। अब यहाँ क्या हुआ, खूब वर्षा हुई इस एरिया में, तो यहाँ जो ऊपर की मिट्टी थी ना, ये सब नीचे चल दी, और यहाँ बच्चे बड़े बड़े पत्थर टाइप के, मुरुम टाइप के। जितने पोषक तत्व थे वो अंदर चल दिए, तो ये मिट्टी में पोषक पोषक तत्व कुछ नहीं रहता, और अपक्षय भी हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। इस मिट्टी को बोलते हैं अल्टी सॉल। अल्टी सॉल, भाठा, मुरमी। अब आप यही ध्यान रख लो कि मिट्टी बंजर है तो बंजर बोलेंगे, मुरमी बोलेंगे, भाठा बोलेंगे। अट्टा जगह को बोलते हैं। ऐसा सोचो, भाठा सब्जी कोई नहीं खाता ना मैक्सिमम लोग नहीं खाते, तो इसीलिए उसको भाठा बोल देते हैं। फिर है जनक सेल, क्या है, तो बलुआ पत्थर, डायोराइड, एंटासाइड, वो सब यहाँ सेल होते हैं। अधिकता है आयरन की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। मैक्सिमम मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में आयरन है, वहाँ मुरुम है वो लाल होती है, आपको पता है। लाल क्यों होगी, आयरन के कारण होगी। तो इस मिट्टी को ना मुरुम से रिलेट कर लो, आपको सब याद रहेगा। कमी क्या होगी, सब तो चल दिया भाई, ह्यूमस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, इसलिए कृषि के लिए भी बहुत कम उपयोगी है। और इतना ज़्यादा इसके साथ अत्याचार हो जाता है, इसका पीएच मान 5.2 है। मतलब ऐसी मिट्टी जो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, या ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान सबसे कम है, वो है लेटराइट मिट्टी। होता क्या है, मैं वही बोला ना, बागवानी फसलें, टमाटर, आलू, चाय, लीची, इस टाइप की फसलें होती हैं। अब ये सब ध्यान रखो कि मुरुम होती है, तो मुरुम का यूज़ किस में होगा, भवन निर्माण में होगा। इसी मोटी मिट्टी का ईंट निर्माण में होगा। क्यों होता है कि लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता से कठोर होती है, छोटे छोटे इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। विस्तार में पाट प्रदेशों में है, जो जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्र हैं। उच्चावच इसलिए क्योंकि वहीं तो निच्छालन होगा ना, यहीं वर्षा होगी, यहीं की पोषक तत्व सब या तो इधर बह जाएंगे या अंदर चल देंगे। हसदेव नदी के बाएं और अधिक वर्षा वाली उच्च भूमियों में, ऐसी भूमियाँ, उच्च भूमियाँ जहाँ ज़्यादा वर्षा होती, वहाँ ये लेटराइट मिट्टी मिलती। फिर है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट फिर आप एक बार देख लो, लाल दोमट ये वाला एरिया है, ये लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई और लाल दोमट। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको, बस्तर संभाग में मिलेगी, सुकमा में और दंतेवाड़ा में। थोड़ा मिलता है हसदेव रामपुर बेसिन में भी, 10 से 15% क्षेत्र में मिलता है। बनेगी वही, निर्माण में मत कंफ्यूज होना, सीधा सीधा मैं बार बार बोल रहा हूँ। निर्माण में 5 मिट्टी हैं आपके पास, तो 2 का याद रखो। एक काली मिट्टी, ये बनेगी लावा से। लेटराइट मिट्टी ये बनेगी निच्छालन से या लीचिंग से। निच्छालन समझ गए ना, खूब पानी गिरेगा सब वो चल देंगी। और बाकी जो भी मिट्टी हैं, बाकी मिट्टी बनेंगी आर्कियन और धारवाड़ जो चट्टाने हैं उनके अपर्दन से। हो गया, इतने में ख़त्म हो जाएंगी मिट्टी। फिर एक चीज़ और, केवल अम्लीय है, अम्लीय है सभी मिट्टी। क्षारीय केवल एक मिट्टी है, उसका नाम है काली। वो भी मैं याद करने का तरीका बता दिया कि इसको अपन शैम्पू बनाते हैं, तो अम्ल को तो बाल में लगाएंगे नहीं।
तो आर्कियन युगीन है तो नीस, ग्रेनाइट, डायोराइट जो भी चट्टान है उनसे बनेगी। ये सेरिया में रहेगी। सुकमा दंतेवाड़ा, नीचे सुकमा दंतेवाड़ा है। प्रकृति इसकी अम्लीय होगी। कलर लाल क्यों होगा? तो लौह अयस्क के कारण होगा। उपजाऊ क्षमता आपको भी पता है कम ही होगी। नीचे की जो दोनों मिट्टी है बस्तर वाली वो कम है उपजाऊ। लाल दोमट मिट्टी भी कम उपजाऊ है। अधिकता होगी लोहे की, क्ले की। फसल कौन सी होगी? मुख्य धान होगी, बाकी फसल भी होती है। विशेषताएं क्या है कि जल का अभाव होता है, जल क्योंकि कम गिरता है तो कठोर हो जाती है। और कणों का आकार क्या होता है? बड़े बड़े कण होते हैं, इसलिए जल धारण क्षमता कम होती है। कैसे समझोगे इसको? मान लो कोई मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी है, छोटी छोटी है, बारीक बारीक है, तो इसमें जल आराम से, जल धारण मतलब कौन सी मिट्टी अपने अंदर जल ज़्यादा समा लेती है, तो बारीक बारीक है तो समा लेगी। अब कोई मुरुम है, ऐसे बड़ा बड़ा बोल्डर है, अब बोल्डर के अंदर जल समाएगा बताओ? तो इसकी जल धारण क्षमता कम हो जाएगी। अब उर्वरता अगर हम देखें तो मैं पहले ही बताया कि सबसे उर्वर मिट्टी, क्योंकि जल धारण क्षमता काली की ज़्यादा है तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उर्वरक है। उसके बाद जो अपनी मिट्टी है मटासी, लाल पीली, वो है। फिर अब ये दोनों का जो मिक्सर है डोसा, डोसा मतलब डोरसा, वो है। फिर टिकरा मिट्टी है। फिर भाठा मिट्टी लास्ट में है, लेटराइट मिट्टी। टिकरा मिट्टी मतलब जो लाल बलुई मिट्टी है। अब डोरसा मिट्टी के बारे में अगर हम देखें तो इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट सेल समूह के अपर्दन से। ग्रेनाइट मतलब वही है। ग्रेनाइट किसका है? आर्कियन का है। तो सेल समूह के अपर्दन से ये होगा। मिश्रण है कन्हार और मटासी का, काली मिट्टी और लाल पीली का। विस्तार का है महानदी घाटी में है, पूर्वी बघेलखंड में खासकर रामानुजगंज, प्रतापपुर, कुसमी। दंडकारण्य में जो इंद्रावती और सबरी नदी घाटी है उसमें, और जसपुर की जो घाटियाँ हैं उनमें इसका विस्तार है। मुख्य फसलें हैं धान और पीएच मान है क्षारीय। तो ये जो 5 मेन मिट्टी है वो, उसमें तो काली मिट्टी क्षारीय है, और अगर काली मिट्टी से डोरसा बन रही तो ये भी क्षारीय हो जाएगी। इसको हम मुख्य मिट्टी इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये मिक्सचर है, और मान लीजिए किसी में भी आप क्षारीय चीज़ मिलाओगे तो वो भी क्षारीय कहलाएगी, तो डोरसा मिट्टी भी आपकी क्षारीय रहेगी। फिर स्थानीय वर्गीकरण है उत्तरी छत्तीसगढ़ में। ये जो है इसको बोलते हैं टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। और यहाँ है मरहान, टिकरा, माल और गभार। ये उच्च से निम्न के क्रम में टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। ये याद ही कर लेना यार, मरहान, टिकरा, माल, गभार। मैं भी याद ही किया था, मरहान, टिकरा, माल, गभार, टिकरा, छावर, गाद छावर, बहरा। तो ये क्रम है जो मिट्टियों का, और स्थानीय नाम भी है। जैसे आपसे पूछे बस्तर में ये नाम है, यहाँ सरगुजा क्षेत्र में ये नाम है। कछारी मिट्टी मतलब होता है कछार, वही मैं भी आपको बताया ना कि कछार जनरली होता है नदी के किनारे वाली मिट्टी। तो जो नदी के किनारे होगी वो उपजाऊ होगी, उसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होगी। भाई कोई नदी के किनारे है तो नहीं होगी जल धारण क्षमता ज़्यादा। एक बोलते हैं परिया ज़मीन। परिया ज़मीन वो होती जिस पे खेती नहीं की जाती। एक ज़मीन कहलाती है भटंगरी। ये कम नमी वाली भूमि है जो ऊंचाई पर, मतलब ऐसी भूमि, मतलब जैसे ये पहाड़ है, थोड़ी ऊंचाई पे ये ज़मीन मिट्टी रहती है, और इसमें ना नमी कम रहती है, मतलब वर्षा कम होती, सूखी मिट्टी होती। और बहरा मतलब गहरी उपजाऊ जो भूमि है जैसे जनरली है कि बहरा बना लेते हैं। बहरा मतलब वो नहीं ना सुनने वाला, बहरा मतलब ऐसी भूमि जिसको अपन उपजाऊ बना लेते हैं। आजकल जेसीबी एसीबी से भी बढ़िया बना लेते हैं, इसको बहरा बोल देते हैं। तो ये हमारी मिट्टी हो गई। अब चलो साथ साथ याद करते हैं यार। बताओ, सामने मैं खड़े हो जाता हूँ। सबसे पहले निर्माण किससे होगा? लाल पीली मिट्टी का किससे होगा? ये समझ लो कि आर्कियन से लाल पीली वाले एरिया में आर्कियन रहता है, तो ये आर्कियन से होगा। लाल रेतीली
यह टिकरा मिट्टी आर्कियन और धारवाड़ से होगी। फिर लाल दोमट कौन सी है, ये भी आर्कियन धारवाड़ से होगी। लेटराइट किससे होगी, वर्षा से होगी, निच्छालन से होगी, लीचिंग से होगी। कलर बदल लेते हैं। और ये काली किससे होगी, लावा से होगी, बेसाल्ट युक्त लावा से। तो ये ध्यान रखना। और ग्रेनाइट शिस्ट निष्ठ कुछ भी आए, वो जो इसके अंदर चट्टान है वही तो होगी ना। पहला ये हो गया। दूसरा पीएच प्रकृति। पीएच प्रकृति ये जो 5 मिट्टियां हैं, अब आपको पता है ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये ज़्यादा अम्लीय है और ये क्षारीय है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षारीय है। काली के कारण डोरसा भी क्षारीय है। और ज़्यादा अम्लीय है लेटराइट। लेटराइट में खूब शोषण हुआ उसका बेचारी का, पूरे उर्वरक नीचे चल दिए, तो उच्च अम्लीय है 5.2। अगला प्रतिशत अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा करीब 50 से 60% तो लाल पीली मिट्टी है। फिर दूसरे में ये जो बस्तर वाली टिकरा मिट्टी है लाल रेतीली, वो 25 से 30% है। फिर लाल दोमट है करीब 10 से 15%। अब आप जोड़ोगे तो बोलोगे भैया ये 60, 30, 90, 105 अगर बड़ी बड़ी वैल्यू लिए, छोटी भी लोगे तो 75, 10, 85। तो ये अंदाजा है, मतलब आप अगर एक का पूछे मेंस के लिए मेन डाटा है, ऐसे प्री में नहीं पूछेगा वो। अगली चीज़ है जल धारण क्षमता। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसकी है, काली मिट्टी की। और सबसे कम जल धारण क्षमता किसकी है, लाल दोमट मिट्टी की। दो ध्यान रखो, अधिकतम और न्यूनतम। अब विस्तार क्षेत्र, जो लाल पीली मिट्टी है वो तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही यार। तो महानदी में है, बघेलखंड में है, बस्तर में है। बस्तर में थोड़ा कम है। ये जो है ये है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। ये अपनी लाल रेतीली हो गई, टिकरा। तीसरी जो लाल बलुई है ये दंतेवाड़ा और सुकमा में है। ये अगर आप चित्र ध्यान करते होगे तो अगर ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ है तो यहाँ करीब करीब लाल चित्र अपन ढंग से बना नहीं पा रहे हैं, क्यों बनाया। लेकिन चित्र ना मेंस अगर लिखना है आपको, मैं उस समय सीख गया था, अभी फिर सीख जाऊंगा। स्टेप का यहाँ थोड़ा अलग से निकलता है। तो ये जो एरिया है ये है लाल रेतीली का, यहाँ थोड़ा सा है लाल बलुई का। दंतेवाड़ा, सुकमा। ये जो लेटराइट है ये जसपुर, सामरी पाट, इनमें जो भी उच्च भूमि है। और काली मिट्टी है सरगुजा, जसपुर, मैकल श्रेणी, इनमें। फसल अगर लाल पीली में कौन सी होंगी, लाल पीली में धान होगा। लाल रेतीली में कौन सी होगी, तो मोटे अनाज होंगे, ज्वार, बाजरा, रागी। इसमें भी मोटे अनाज भी होंगे, धान भी होगा इसमें। धान भी लिखा ही लेना आजकल, धान क्योंकि एमएसपी बढ़ गया है ना, सब धान उगाते हैं, ये भी धान उगाते हैं। ये जो है लेटराइट, इसमें चाय, बागानी, आलू, टमाटर। इसमें मेन कपास, गेहूँ। काली मिट्टी में आप कवर्धा साइड जाओगे, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जहाँ जहाँ गन्ना होता है ना वो काली मिट्टी वाला एरिया है। अब गन्ना के प्लांट कहाँ कहाँ हैं वो सोच लो। एक पंडरिया में है, कवर्धा तरफ है, लोरमी में खूब गुड़ होता है, तो वो काली मिट्टी का एरिया है। कपास जहाँ होता है वो काली मिट्टी का एरिया है। अब अधिकता क्या क्या है, तो लाल पीली में लोहा तो होगा, लाल है तो रेत होगा, चूना होगा। लाल बलुई में भी लोहा रेत होगी, इसमें भी लोहा होगा। लेटराइट में थोड़ा कंकड़ पत्थर होगा। और ये जो काली मिट्टी इसमें एल्यूमिनियम, चूना, पोटास, ये सब होंगे। कमी क्या क्या है, तो कमी है वही नाइट्रोजन, ह्यूमस की मैक्सिमम जगह कमी है, इतना मत जाना। उपजाऊपन में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है, काली मिट्टी है। उसके बाद कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। इसको बोलते हैं कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इसीलिए इसको परिया बोलते हैं। और लेटराइट को बोलते हैं कि भाई तुम मुरुम हो, तुम खेती के लिए उपयोगी ही नहीं हो, तो वो लेटराइट मिट्टी हो गई। तो ये हमारे मिट्टी के मोटे मोटे प्रकार हैं जो आपको पता रहना चाहिए। और इनको ना साथ साथ याद करते चलो। मेंस में भी सवाल सीधे सीधे आते हैं कि छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का वर्णन करो। सभी मिट्टी को अगर 8 नंबर का है तो इसे एक चार्ट बना दो और लिख दो, नंबर कैसे नहीं मिलेगा।
आपको ना अलग अलग सब हेडिंग ध्यान रखना है। जैसे मेंस में आया काली मिट्टी, मान लो यही आ गया, डोरसा मिट्टी ही आ गया, तो इस टाइप की हेडिंग में लिखो कि निर्माण कैसे हुआ, मिश्रण क्या है, विस्तार कहाँ है, फसलें कौन सी हैं, पीएच मान क्या है। तो यार 5 पॉइंट दे दिए, नंबर मिल जाएगा। मान लो यही आ गया, लाल दोमट, निर्माण, विस्तार, प्रकृति, रंग, क्षमता, अधिकता, फसलें, विशेषताएं, आकार। तो मेंस में लिखने का भी तरीका यही है, इसीलिए मैं अलग से जहाँ लगेगा वहाँ बताते जाऊँगा। इसी टाइप का आपको मेंस में भी लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स याद रखना है, नंबर मिलेगा। मतलब ऐसा समझो कि काली मिट्टी आया और एक बच्चा लिखा कि काली मिट्टी काली होती है इसलिए उसको काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और दूसरा इस टाइप का लिखा कि स्थानीय नाम ये, वैज्ञानिक वर्ग ये, निर्माण इससे, रंग इसके कारण, विस्तार यहाँ यहाँ, पीएच मानिए, चीका की मात्रा, उपजाऊपन, प्रचुरता, फसलें, विशेषताएं। किसको नंबर ज़्यादा मिलेगा? पता सबको रहता है छत्तीसगढ़ में। मेंस में खेल ये होता है कि पता सबको है, फैक्ट सब रट के बैठे हैं, तभी तो प्री पास किए। खेल है लिखने का, तो इस टाइप से पढ़ोगे ना तो लिखना भी सीख जाओगे साथ साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। शुरू में सोचा जलवायु भी साथ साथ निपटाते हैं, फिर लगा कि मिक्स हो जाएंगे टॉपिक, आराम से पढ़ते हैं, कोई ऐसी हड़बड़ी भी नहीं है। कोई हड़बड़ी होगी तो बताना। मैं कम ही पढ़ा रहा हूँ तुलना में, कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा क्यों, मतलब पहले बेसिक तो आपको पता रहे, फिर मेरा मन किया कि एनसीईआरटी उठा लेता हूँ, काली मिट्टी अच्छे से कहानी सुनाता हूँ। फिर लगा वो भूगोल में सुनाएंगे यार अभी क्यों सुनाए। तो अभी आपको जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ते जाइए। इतना पढ़ते रहेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 50 में से 45 सवाल यहीं से आते हैं। 5 सवाल इनसे नहीं आएंगे, मैं अभी से बोल रहा हूँ, और वो 5 सवाल के पीछे जाओगे तो आप कभी पास नहीं होगे। 45-40 में सिलेक्शन हो जाता है। 50 में आप 40 भी खींच लिए छत्तीसगढ़ में, और बाकी इंडियन जीएस में 20 भी खींच लिए, तो आपका टोटल 60 नंबर हो गया, 60 सवाल हो गए, 120 नंबर हो गया। कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो रणनीति के तहत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो कोई जो टॉपर होते हैं ना बहुत नहीं पढ़ते, बस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप भी पढ़िए। इतना प्यार दिए पहले वीडियो को, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी ये प्यार बनाए रखिएगा, और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, आखिरी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।